संभल जाओ, चौंक जाओ और दिल को थाम लो, क्योंकि आज जो बात तुम सुनने जा रही हो वो तुम्हें हिला कर रख देगी। तुम्हारे कदमों तले जमीन खिसक जाएगी और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि आखिर हम अपनी जिंदगियों के साथ क्या कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें उन औरतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी चंद आम सी आदतें उनके शौहर के रिज्क को खत्म कर देती हैं, उनके नसीब के दरवाजे बंद कर देती हैं और उनके घरों से बरकत, सुकून और खुशियां सब छीन लेती हैं। मेरे करीम अल्लाह का निजाम बड़ा अजीब है। वो कभी भी नाफरमानी करने वाले घर में रहमत नहीं उतारता। औरत अगर अपनी जबान, अपने लहजे और अपने रवैये को काबू में न रखे तो वो अपने हाथों से अपने शौहर का रिज्क मिटा देती है। प्यारी बहनों, तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि ये 5 आदतें बज़ाहिर बहुत मामूली लगती हैं, मगर उन्हीं के बाइस शौहर की कमाई में बेबरकती आती है, कारोबार तबाह हो जाता है और घर का सुकून खत्म हो जाता है। ये वो आदतें हैं जिन्हें औरतें रोज करती हैं और फिर रोती हैं कि घर में तंगी क्यों है, बरकत क्यों नहीं है, शौहर हर वक्त परेशान क्यों रहता है और रिज्क क्यों कम हो गया है। आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रही हूँ जो अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारे शौहर का रिज्क भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा घर भी जन्नत बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी भी नूर से भर जाएगी। लेकिन अगर तुमने इन आदतों को नजरअंदाज किया तो याद रखना, तुम्हारे हाथों की कमाई भी राख बन जाएगी, तुम्हारे नसीब के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे और तुम्हारा घर सुकून के बजाय वीरानी का निशान बन जाएगा। प्यारी बहनों, तुम ये जान लो कि औरत का किरदार सिर्फ घर संभालने तक महदूद नहीं, बल्कि वो अपने शौहर के नसीब, उसके रिज्क और उसके ईमान की मुहाफिज भी है। अगर औरत के अंदर ये 5 आदतें न हो तो अल्लाह उसके शौहर के हाथ में ऐसी बरकत रख देता है कि थोड़ा भी बहुत बन जाता है। मगर अगर औरत इन 5 आदतों की आदी हो तो वो अपने ही हाथों से उसके रिज्क को जला देती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को सताती है, उससे बदकलामी करती है, तो आसमान के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, यहाँ तक कि वो बाज ना आ जाए। सोचो जरा, अगर एक औरत के चंद लफ्ज फरिश्तों की लानत का सबब बन सकते हैं तो उसके असरात शौहर के रिज्क पर क्यों ना आए। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी मिसाल के जरिए समझाती हूँ जो इंसान की अक्ल को हिला देगी। औरत को तुम आईना समझो, जो अगर खुद साफ रहे तो दूसरों को भी खूबसूरत दिखाता है, मगर अगर उस पर जरा सा गर्द जम जाए तो सारा अक्स बिगड़ जाता है। इसी तरह जब औरत का दिल इन 5 आदतों से खाली हो तो पूरा घर जगमगाने लगता है, शौहर के चेहरे पर नूर उतरता है और बच्चों के नसीब संवर जाते हैं। लेकिन जब औरत के दिल में इन 5 आदतों का ख्याल भी आ जाए तो वो आईना धुंधला हो जाता है और फिर न खुद का अक्स दिखाई देता है, न शौहर का सुकून बाकी रहता है। औरत अगर दिल का आईना साफ रख ले तो अल्लाह उसके शौहर के रिज्क में वो बरकत डाल देता है जो नस्लों तक कभी खत्म नहीं होती। चलो प्यारी बहनों, अब हम वक्त जाया किए बगैर पहली उस आदत के बारे में बात करते हैं जो शौहर की तबाही का आगाज होती है। ये वो आदत है जो बज़ाहिर मामूली लगती है, मगर हकीकत में शैतान का सबसे बड़ा जाल है। औरत की पहली आदत ये है कि शौहर के सामने नाशुक्री करना, शिकायत करना और हमेशा ये कहना कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। प्यारी बहनों, यही वो आदत है जो घर की बुनियादों को दीमक की तरह चाट लेती है। जब औरत अपने शौहर की कमाई, उसकी मेहनत और उसके एहसास की कद्र नहीं करती तो अल्लाह उस घर से बरकत उठा लेता है। तुम्हें शायद यकीन ना आए, मगर यही नाशुक्री वो चिंगारी है जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत को जला देती है, सुकून को भगा देती है और रिज्क के दरवाजे बंद कर देती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करे वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएगी, हालांकि उसकी खुशबू दूर दूर तक आती है। मेरी बहनों, सोचो जरा, जब हमारे नबी ने खुद ये फरमाया कि एक नाशुक्री औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकती, तो फिर उसकी जिंदगी में बरकत कैसे बाकी रह सकती है। नाशुक्री औरत के चेहरे पर नूर नहीं रहता, उसके शौहर के रिज्क में बरकत नहीं रहती और उसके घर में सुकून नहीं उतरता। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिसाल के जरिए समझाती हूँ। औरत को तुम चरागे रोशनी समझो। अगर वो जलकर रोशनी दे तो पूरा घर जगमगाने लगता है,
लेकिन अगर वो अपने ही धुएं से भड़कने लगे तो वही चिराग धुआं छोड़कर पूरे घर को अंधेरे में डुबो देता है। बिल्कुल यही हाल नाशुक्री औरत का है। वो अपने ही रवैये के धुएं से अपने शौहर के नसीब को ढांप लेती है। आज के माशरे में ये आदत आम हो गई है। बीवियां अपने शौहरों का मवाजना दूसरों से करती हैं, उनकी मेहनत को हकीर समझती हैं, और जब दिल से शुक्र निकल जाए तो जबान से जहर निकलने लगता है। यही वो जहर है जो मोहब्बत के रिश्ते को गला देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। देखो बहनों, अल्लाह खुद कह रहा है कि शुक्र हर नेमत को बढ़ाता है और नाशुक्री तबाही लाती है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर का रिज्क बढ़े, तुम्हारे घर में सुकून उतरे और तुम्हारे चेहरे पर नूर आए, तो आज से शुक्र को अपनी आदत बना लो। क्योंकि जिस औरत की जबान पर शुक्र होता है उसके घर में जन्नत की खुशबू बस जाती है। प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो अक्ल को झंझोड़ कर रख देगी, दिल को हिला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि नाशुक्री आखिर इंसान से क्या कुछ छीन लेती है। एक बार एक औरत थी जो अपने शौहर, अपने घर, अपनी जिंदगी सबसे उकताहट महसूस करने लगी थी। रोज आसमान की तरफ देखकर कहती, ऐ रब, तूने दूसरों को हुस्न दिया, माल दिया, शोहरत दी, और मुझे क्या दिया? मैं तुझसे राजी नहीं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी यही बात जमीन और आसमान के तवाजुन को हिला रही है। एक दिन वो अपने आंगन में खड़ी थी। अचानक आसमान की रंगत बदल गई। बादलों ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। एक बादल औरत के सामने उतरा। उसकी आवाज गूंजी, ऐ नाशुक्री औरत, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि शुक्र की कमी इंसान से कैसा सब कुछ छीन लेती है। और वो बादल औरत को अपने अंदर समेटकर आसमान की बुलंदियों पर ले गया। ऊपर एक अजीब मंजर था। वहां इंसान नहीं बल्कि उनके आमाल बोलते थे। किसी के अल्फाज आग के शोलों में बदले हुए थे, किसी के शिकवे सांपों की तरह रेंग रहे थे, और वहां वो औरत अपने ही शिकवों के सांपों के बीच खड़ी थी। हर सांप उसकी जबान से निकला हुआ जुमला था जो अब उसके जिस्म पर लिपट रहा था। वो चीखने लगी, मुझे छोड़ दो। तो एक रोशनी की सदा आई, यही वो जुमले हैं जो तूने अपनी नेमतों के मुकाबले में कहे थे। ये तेरा अपना कलाम है, अब इनका बोझ तू खुद उठा। फिर एक लम्हे में वो नीचे गिरी, मगर अब वो अपने घर में नहीं बल्कि अपने दिल के अंदर गिरी थी, जहां सिर्फ खालीपन था। वहां न आवाज थी, न रंग, न हवा, न खुशबू, सब कुछ जामिद था। वो रोने लगी, लेकिन उसके आंसू भी पत्थर बन गए। उसने दुआ मांगी, ऐ रब, मुझे फिर एक मौका दे, मैं शुक्र करूंगी, तेरे फैसलों पर राजी रहूंगी। मेरी प्यारी बहनों, नाशुक्री सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये वो जहर है जो इंसान की रूह को अंदर से खा जाता है। जो औरत शुक्र सीख लेती है वो फकीरी में भी मल्लिका बन जाती है, और जो नाशुक्री करती है वो महल में भी कैदी बनकर रहती है। चलो प्यारी बहनों, अब हम दूसरी उस आदत के बारे में बात करते हैं जो खामोशी से शौहर के रिज्क को खा जाती है और घर की बरकत को ऐसे चाटती है जैसे दीमक लकड़ी को। ये आदत है शौहर के राज दूसरों को बताना, उसके राजों को जबान पर लाना। ये वो अमल है जो न सिर्फ घर की दीवारों को गिराता है बल्कि रिश्तों के दरमियान एतिमाद की बुनियाद भी तोड़ देता है। जब औरत अपने शौहर की बातें अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों या माँ बाप के सामने बयान करती है तो वो दरअसल अपने शौहर की इज्जत नहीं बल्कि अपने नसीब की जड़ काट रही होती है। रिज्क का ताल्लुक सिर्फ रोजी से नहीं बल्कि इज्जत से भी है, और जहाँ इज्जत का पर्दा चाक हो जाए वहाँ रिज्क की बरकत नहीं ठहरती। मेरे करीम नबी ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे बुरे लोगों में वो मर्द और औरत होंगे जो एक दूसरे के साथ राज की बातें करें और फिर वही राज दूसरों को बता दें। जरा सोचो प्यारी बहनों, अगर वो अमल जिसे तुम हंसी मजाक समझकर करती हो नबी की निगाह में सबसे बुरा करार दिया गया है, तो वो तुम्हारे शौहर के रिज्क पर क्या असर डालेगा? यही राज फाश करने की आदत वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत को मिटा देती है। औरत समझती है कि वो किसी से मशवरा ले रही है, मगर हकीकत में वो अपने शौहर के वकार को बेच रही होती है। अल्लाह ऐसे घरों से अपनी रहमत उठा लेता है। प्यारी बहनों,
यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिसाल के जरिए समझाती हूँ। औरत को तुम कुआं समझो जिसके अंदर पानी छुपा होता है। जब वो खामोश रहती है तो वो कुआं ठंडक, सुकून और जिंदगी देता है। मगर अगर वो पानी हर वक्त उबलता रहे, शोर मचाता रहे, तो वो कुआं खुश्क हो जाता है, उसका सुकून खत्म हो जाता है। बिल्कुल यही हाल उस औरत का है जो अपने शौहर के राज हर किसी से बयान करती है। वो अपने दिल को हल्का तो कर लेती है मगर अपने घर को वीरान कर देती है। आज के दौर में सोशल मीडिया ने घरों के राज बाजारों में उछाल दिए हैं। औरतें अपनी जाती बातें वीडियोस, पोस्ट्स या चैट्स में बयान करती हैं और फिर रोती हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं। याद रखो मेरी बहनों, जिस जबान ने शौहर के राज खोले वो जबान कभी बरकत नहीं पाती। राज अगर जबान पर आ जाए तो तकदीर खामोश हो जाती है। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर का रिज्क बढ़ता जाए तो अपने दिल को कुएं की तरह गहरा रखो। खामोशी को अपनी इज्जत बना लो और राजों को अमानत समझो, क्योंकि औरत की खामोशी में बरकत है और उसकी जबान में या तो रहमत है या कयामत। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो पुराने दौर के एक ऐसे जमाने का वाकया है जब औरतों के बालों में फूल और मर्दों के हाथों में मशलें हुआ करती थीं। कहा जाता है कि एक कदीम सल्तनत थी जिसका नाम नूरानपुर था। वहां का बादशाह एक नेक दिल शख्स था, मगर उसकी बीवी फख्र और गरूर में डूबी हुई थी। बादशाह उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था। हर राज उससे कहता, हर मंसूबा उसके कान में डाल देता, मगर वो औरत अपने शौहर की मोहब्बत के पर्दे के पीछे एक कमजोर दिल रखती थी जो जबान से राजों की हिफाजत नहीं कर सकती थी। एक रात महल के कंगूरे पर वो चांद देख रही थी कि महल के बाहर से एक पुरानी फकीरा गुजरी जो स्याह चादर ओढ़े थी। उस औरत ने बादशाह की बीवी से कहा, अगर तुम अपने शौहर के राज मेरे कान में डाल दो तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है। बीवी ने गुरूर में आकर सारी सल्तनत के खुफिया राज बयान कर दिए। फकीरा मुस्कुराई, अपनी चादर आसमान की तरफ फैलाई और एक लम्हे में बादल बनकर उड़ गई। सुबह हुई तो सल्तनत में हंगामा मच गया। फौजें बगावत पर उतर आईं, दुश्मन दरवाजे तक पहुंच गए। बादशाह हैरान रह गया, मेरे मंसूबे बाहर कैसे गए? मगर बीवी खामोश रही। रात को जब वो महल में अकेली बैठी तो आसमान से वही फकीरा उतर आई, मगर अब वो फकीरा नहीं, एक नूरानी हस्ती थी। उसने कहा, ए औरत, तेरे शौहर के राज अमानत थे, तूने जबान को काबू न किया। अब सुन तेरे अंजाम की खबर। कल से तेरा हर बोला गया लफ्ज तेरे लिए पत्थर बन जाएगा, ताकि तू समझे कि जबान का बोझ क्या होता है। अगली सुबह महल में एक अजीब मंजर था। जब उस औरत ने बात करने की कोशिश की तो उसके मुंह से अल्फाज नहीं बल्कि छोटे पत्थर निकलने लगे जो फर्श पर गिरते ही राख बन जाते। लोग लरज गए। बादशाह ने उसे देखा तो आंसुओं से कहा, काश तू खामोश रहती, तेरी बातों ने मेरी सल्तनत जला दी। मेरी प्यारी बहनों, शौहर के राजों की हिफाजत ईमान की अमानत है। जो औरत राज फाश करती है वो सिर्फ बात नहीं करती बल्कि अपनी इज्जत, अपने घर और अपने शौहर के दिल को राख में बदल देती है। याद रखो, जबान जरूर छोटी है मगर इसके वार पहाड़ गिरा देते हैं। चलो प्यारी बहनों, अब हम तीसरी उस आदत के बारे में बात करते हैं जो शौहर के रिस्क को जला देती है, उसके नसीब को उल्टा देती है और घर की दीवारों से सुकून का साया छीन लेती है। ये आदत है शौहर के सामने गुस्सा दिखाना, बुलंद आवाज में बात करना और उसकी बात काट देना। ये वो अमल है जो सिर्फ शौहर के दिल को नहीं तोड़ता बल्कि अल्लाह के अर्श को भी हिला देता है। जब औरत अपनी आवाज बुलंद करती है तो वो आवाज फरिश्तों के कानों में तीर की तरह लगती है और वो फौरन कहते हैं, ऐ परवरदिगार, ये वही औरत है जिसके लिए तूने हया को जेवर बनाया था। आज ये अपनी ही जबान से अपना जेवर तोड़ रही है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, औरत जब अपने शौहर से सख्त लहजे में बात करती है तो उसके नेक आमाल ऐसे बिखर जाते हैं जैसे तेज हवा में राख उड़ जाए। सोचो मेरी बहनों, अगर एक सख्त जुमला आमाल नामे को खाली कर सकता है तो उसका असर शौहर के रिस्क पर क्यों नहीं पड़ सकता। शौहर का रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता बल्कि उसके सुकून से बढ़ता है, और जब बीवी उसके दिल का सुकून छीन लेती है तो रिस्क का दरवाजा भी बंद हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों,
यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिसाल के जरिए समझाती हूँ। औरत को तुम सूरज की किरण समझो, जो नरमी से चमके तो फूल खिल जाते हैं, पर अगर वो तेज हो जाए तो वही फूल जलकर राख हो जाते हैं। जब औरत का लहजा नरम होता है तो शौहर के दिल में बरकत उगती है, मगर जब उसकी जबान तेज हो जाए तो मोहब्बत के फूल जलकर खत्म हो जाते हैं। आज के माशरे में यही तीसरी आदत सबसे ज्यादा आम हो गई है। बीवियां शौहरों से बहस करती हैं, उनकी बात काटती हैं और उनके लहजे को चैलेंज समझती हैं। मगर याद रखो, जिस औरत ने अपने शौहर के सामने आवाज ऊंची की, उसने अपने घर पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद कर दिए। ये वो गुनाह है जो औरत को महसूस भी नहीं होता, मगर आसमान पर उसके खिलाफ फैसला लिख दिया जाता है। शौहर के दिल को दुखाने वाली जबान वो आग है जो सबसे पहले शौहर के रिस्क को जलाती है और फिर औरत के नसीब को। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में रहमत उतरे तो अपनी जबान को नरम कर लो। नरमी औरत का जेवर है और सख्ती उसकी बर्बादी। याद रखो, अल्लाह उस औरत से मोहब्बत करता है जो अपनी आवाज नहीं बल्कि दिल के सुकून से बात करती है, क्योंकि जिसके लहजे में रहम होता है उसके घर में रिस्क भी बारिश की तरह बरसता है। एक दिन एक औरत अपने शौहर से उलझती हुई गुस्से में भरकर उसके सामने जोर जोर से बोल रही थी। कभी शौहर की बात काटती, कभी शौहर के सामने आवाज बुलंद करती और इसी तरह शौहर के सब्र को आग जमा रही थी। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे जो ये मंजर खामोशी से देख रहे थे। कुछ देर बाद वो करीब आए, मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी, अगर तुम इजाजत दो तो एक बात समझाऊं। औरत ने कहा, जी कहिए। बुजुर्ग ने जमीन से एक मिट्टी का प्याला उठाया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर एक जलता हुआ अंगारा उसमें फेंक दिया। प्याला चस चस की आवाज के साथ फट गया। बुजुर्ग बोले, यही हाल उस घर का होता है जिसमें औरत अपनी जबान को काबू में नहीं रखती। मर्द सब्र का पानी है और औरत गुस्से का अंगारा। जब ये दोनों टकरा जाते हैं तो घर का प्याला टूट जाता है। औरत के आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा जी, मैं समझ गई, अब मेरी जबान नहीं चलेगी बल्कि मेरा दिल बोलेगा। बुजुर्ग ने फरमाया, याद रखो बेटी, शौहर के सामने नरमी इख्तियार करने वाली औरत दरअसल अपने घर के सुकून को जिंदा रखती है और जबान चलाने वाली औरत अपने ही आशियाने में आग लगा देती है। चलो प्यारी बहनों, अब हम चौथी उस आदत के बारे में बात करते हैं जो शौहर के रिस्क को खामोशी से खा जाती है, उसके नसीब से बरकत समेट लेती है और घर की दीवारों में बेसुकूनी उतार देती है। ये आदत है गीबत करना, दूसरों के घरों की बातें करना और जबान से दूसरों की इज्जत को चीरना। ये वो गुनाह है जो औरत के आमाल नामे को अंदर से खोखला कर देता है और शौहर को मिलने वाले रिस्क से बरकत को मिटा देता है। जब औरत दूसरों की बुराइयां करती है तो दरअसल वो अपने घर की भलाइयां लुटा देती है। तुम समझती हो कि तुम किसी की कमी निकाल रही हो, मगर हकीकत में तुम अपने शौहर के रिस्क के फटे हुए थैले में मजीद सुराख डाल रही होती हो। मेरे करीम नबी ने फरमाया, गीबत जिना से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिना करने वाला अगर तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है, मगर गीबत करने वाले को उस वक्त तक माफी नहीं मिलती जब तक जिसकी गीबत की हो वो माफ न करे। सोचो मेरी बहनों, अगर गीबत का बोझ इतना भारी है कि अल्लाह भी उसके लिए दूसरे इंसान की रजा शर्त रख देता है, तो फिर उसकी सजा कितनी सख्त होगी। मेरे भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी मिसाल के जरिए समझाती हूँ जो तुम्हारी रूह को झंझोड़ देगी। औरत को तुम दरख्त समझो, अगर वो अपने फलों की हिफाजत करे तो परिंदे उसके साए में आकर गीत गाते हैं, मगर अगर वो खुद अपनी शाखों को काटने लगे तो वही दरख्त अपनी जड़ों से सूख जाता है। गीबत करने वाली औरत बिल्कुल उसी दरख्त की तरह है जो अपनी जबान से अपने रिस्क की जड़ काटती है और फिर हैरान होती है कि घर में बरकत क्यों नहीं, सुकून क्यों उड़ गया और मोहब्बत क्यों खत्म हो गई। आज का माशरा इसी जहर में डूबा हुआ है। औरतें एक दूसरे की बुराइयां करती हैं, दूसरों के घरों की बातें बाजार में उछालती हैं और फिर हैरान होती हैं कि उनके अपने घर में खुशी क्यों नहीं। गीबत वो आग है जो फरिश्तों को भी जलने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि जब इंसान किसी का गोश्त खाता है तो जमीन और आसमान लरज जाते हैं। याद रखो मेरी प्यारी बहनों, गीबत करने वाली औरत अपने शौहर के रिज्क को ऐसे खा जाती है
जैसे चोर खजाने की चाबी चुरा ले। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में दौलत आए और तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खुलें, तो अपनी जबान पर कुफ्र लगा दो और अपने दिल को आईना बना लो, क्योंकि जब औरत दूसरों की खामियों पर पर्दा डालती है तो अल्लाह उसके शौहर के रिज्क पर अपनी रहमत का पर्दा डाल देता है। चलो प्यारी बहनों, अब हम पांचवी और आखिरी उस आदत के बारे में बात करते हैं जो औरत के शौहर के रिज्क को जड़ से काट देती है, उसके नसीब को बर्बाद कर देती है और घर की बरकत को आहिस्ता आहिस्ता खा जाती है। ये आदत है नमाज और जिक्र इलाही में गफलत करना। ये वो आदत है जो औरत के वजूद से नूर छीन लेती है, उसके चेहरे की रोशनी को बुझा देती है और उसके शौहर के रिज्क पर अंधेरा डाल देती है। जब औरत सुबह उठकर अल्लाह को याद नहीं करती, अपने घर को जिक्र से नहीं जगाती, तो उसके घर में फरिश्ते नहीं उतरते, बल्कि शैतान अपना बसेरा बना लेता है। फिर वो घर जहाँ तस्बीह की आवाज आनी चाहिए थी, वहाँ नाशुक्री, बहस और थकन की फिजा छा जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं की जाती वो कब्र की तरह वीरान हो जाता है। जरा सोचो प्यारी बहनों, अगर कुरान की आवाज न गूंजे तो वो घर जीते जागते लोगों का कब्रिस्तान बन जाता है, जहाँ न सुकून होता है न बरकत। आज के माशरे में यही सबसे खतरनाक गफलत आम है। औरतें घंटों मोबाइल, ड्रामे और सोशल मीडिया पर वक्त गुजारती हैं, मगर चंद लम्हे अल्लाह के लिए नहीं निकालती। फिर कहती हैं कि घर में सुकून नहीं, दौलत आती है मगर ठहरती नहीं, शौहर की कमाई बढ़ती है मगर बरकत नहीं। याद रखो, जिस औरत ने नमाज छोड़ दी उसने अपने शौहर के रिज्क पर कफ्ल लगा दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगी होगी। ये कुरान का वादा है और अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं होता। जो औरत अल्लाह को भूल जाए उसके शौहर के हाथों से रिज्क फिसल जाता है, चाहे वो लाखों कमाए मगर घर खाली रहता है। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर की कमाई में बरकत हो, तुम्हारे बच्चों के नसीब रोशन हो और तुम्हारा घर जन्नत की तरह चमके, तो अपने दिल के दरवाजे को नमाज से खोल दो, अपने घर को कुरान से महका दो और अपनी जबान को जिक्र से रोशन कर दो, क्योंकि वो औरत जो अल्लाह को याद रखती है, अल्लाह उसके शौहर के रिज्क को कभी कम नहीं होने देता। तो चलो मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अक्ल, समझ और सब्र अता फरमाए। हमें इन 5 तबाह कून आदतों से बचने की तौफीक दे, जो न सिर्फ शौहर के रिज्क को मिटा देती हैं, बल्कि घर की बुनियादों को हिला देती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपके दिल को छू गया होगा। अगर वाकई इन बातों ने आपके दिल पर असर किया है, तो आज ही अपनी जिंदगी बदलने का अज़्म करो। अपने शौहरों से मोहब्बत करो और उनकी इज्जत करो, क्योंकि वही घर जन्नत बनते हैं जिनमें औरत की जबान से दुआ निकलती है, शिकायत नहीं। अगर आज का बयान आपके दिल को लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर लिखें और मजीद ऐसे ईमान जगाने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।